So today we are going to talk about how to start a क्यू कार्ड. क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको अब्रप्टली स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से भी इसका आगाज करते हैं. सो माइक इज सेट राइट. ओके, तो अब करना क्या है, इसको स्टार्ट अच्छे तरीके से कैसे करना है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है कि वो कहते हैं कि सर हम तकरीबन 15-16 सेकंड जो है वो निकालने के लिए हम स्टार्टर डाल देते हैं. स्टार्टर क्या है जी? थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, आई विल ट्राई टू स्पीक अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन. अच्छा, ये सारी एड्स ऑन है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं. उसने एग्जामिनर ने जो आपको टॉपिक दिया उसने उसके बारे में सुनना है कि हाउ वेल यू आर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आप नहीं कर सकते, यू आर टेकिंग मोर टाइम, 2 मिनट से ऊपर लेके जाते हैं इसको, इट मीन्स कि आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है. तो इसलिए कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, कंपोज्ड रहें, आप अपने आइडियाज़ को कंपोज्ड रखें. कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, करते हैं. हमारे पास एक स्ट्रेटजी है. स्ट्रेटजी क्या है? ऑल दो और बट की स्ट्रेटजी. बहुत सिंपल है, याद कर लेंगे, समझ जाएंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी. अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ. डिस्क्राइब अ रेस्टोरेंट दैट यू एंजॉयड गोइंग टू. You should say where the restaurant was, why you choose this restaurant, blah blah blah. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अली, describe a restaurant that you enjoyed going to. कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? The favorite restaurant I want to go and So you went to. I went to go. It's a Thai restaurant. It's very good and its ambiance is very good. So इन्होंने कहा कि my most favorite restaurant that I went to was this. लेकिन ठीक है, स्टार्ट ठीक है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ही इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश. बट यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे तरीके से इसका स्टार्ट लें तो ये हम वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे, ऑल्दो और बट की स्ट्रेटेजी. दैट इज, ऑल्दो देयर आर मैनी रेस्टोरेंट दैट आई हैव बीन टू. बहुत ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पे मैं गया हूं, बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट दैट इज मोनाल. दैट इज, कौन से होते हैं रेस्टोरेंट, जरा नाम तो लें. Salt and Pepper, that is Salt and Pepper, that is Chandni Chowk, that is Cafe Jade, और बहुत सारे हैं जो भी जहाँ जहाँ आप गए हैं, जिसकी बात करने लगे हैं उसके बारे में आप बताएंगे. ठीक है, तो ये हो गई ऑल द बट की स्ट्रेटेजी. एक और टॉपिक के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं. And now this is the tough one. अब ये देखें, ये कहता है कि describe a typical day at work, college, university. You should say point number 1, 2, 3. अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपने माइंड लगाना है. एक टिपिकल डे में आप क्या काम करते हैं? उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, और असाइनमेंट्स करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं. ठीक है, हर कोई अपने वॉक ऑफ जो फील्ड ऑफ लाइफ है उसके मुताबिक काम करता है. तो ये जो टिपिकल डे है उसमें आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको इसी तरह से ले लेते हैं. दैट ऑल्दो in my typical day I do multiple things, yeah, I perform multiple tasks, but here I'm going to talk about few things. चंद चीज़ों के बारे में बात करना है. फिर उसके बाद आप अपनी रूटीन स्टार्ट कर दें कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर फजर प्रेयर, देन गो फॉर अ वॉक, जो कि मेरा ख्याल है कोई भी नहीं जाता. सो आप लोगों ने इस तरह से उसको आगे अकॉर्डिंगली लेके चलना है. क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टार्ट की, कि क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करना है, तो इस वजह से अभी हम इसी बारे में बात करेंगे. आगे आंसर्स को लेके अभी हम नहीं चल रहे. ठीक है, एक और टॉपिक देखते हैं. बुक्स. बुक्स कौन कौन पढ़ता है? बुक्स पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? अच्छा, मुझे एक बात की नहीं समझ लगती कि अगर आप कोई काम नहीं करते तो उसको ये कह देने से कि मैं नहीं करता, इसमें क्या हेजिटेशन है? किसी ने आपको जज थोड़ी कर लेना. जो काम नहीं पढ़ते. हाँ, मैगजीन पढ़ता हूँ मैं. समटाइम्स लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है और आपकी जो स्केड्यूल है पूरा, वो बहुत इतना हेक्टिक है कि लोगों को बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता. प्रीवियसली इन द पास्ट मिल जाता था, लेकिन अब ज़रा लाइफ हेक्टिक हो गई है ज़्यादा. सो
Topic is describe a book that you enjoyed reading. You should say what the book was, what it was about, why you read it. अब इस पे अप्लाई करते हैं, करें जरा, ट्राई करें. यस. Although there are many books, but I like to read this, that, and Korean. ओके, नहीं, वेरी नाइस. आपने इसका स्टार्ट सही किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है. यू शुड से ऑल्दो आई हैव रेड मेनी बुक्स इन माय एंटायर लाइफ. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं. बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर बुक, दैट इज हैरी पॉटर, दैट इज एल्केमिस्ट. कोई भी बुक हो सकती है वो, ठीक है. एल्केमिस्ट ही थी ना, जिसमें वो सोना बनाना से बताता है केमिकल्स के जरिए. हमने भी पढ़ी हुई है वो, अच्छी बुक थी. एनीवेज, सो क्लियर है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल्दो एंड बट स्ट्रेटजी. ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 2 days देखना आप ऑटोमेटिकली इसके साथ ट्यून हो जाएंगे. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट. एनी क्वेश्चन जी? सर, क्वेश्चन. बट यूज करना रहता है. सॉरी, बट कैसे यूज करना है? बट कैसे यूज करना है. ओके, जब हम कहते हैं ना कि यार मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूं, लेकिन ये जगह मेरी फेवरेट है, तो जो लेकिन है ना वो बट है. इसी टॉपिक को मैं उर्दू में कर देता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये किताब मेरे दिल के करीब है. और वो किताब कौन सी होगी? वो जो आपने पढ़ी होगी. अब एक और ट्विस्ट है यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं जिन्होंने बुक ही नहीं पढ़ी, सर ये ऐसा टॉपिक आ गया कि हमने तो कभी ये किया ही नहीं, और हमसे मौके पे तो कुछ आंसर बनना ही नहीं इसका, तो हम क्या करें? तो आप वही करें जो आपका दिल कहता है. कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रेस लेने की, ये कहने की कि हाँ मैंने बुक पढ़ी और ये किया, क्योंकि जो आप बना रहे हैं ना उस वक्त, वो आप अल्फाज आपका साथ नहीं देंगे, आपको राइट वोकेबलरी नहीं मिलेगी. इन केस मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी लेकिन कभी ज़िंदगी में मैगजीन पढ़ी होगी, कभी कोई ऐसी चीज़ पढ़ी होगी, कोई आपने रसाला पढ़ लिया होगा, कोई उसको वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो आते हैं बुकलेट्स आती हैं, वो पढ़ ली होंगी. देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, सेम टॉपिक था, लिटरली सेम टॉपिक था बुक्स के बारे में, एंड ही सेड टू मी कि सर आई हैव नेवर इन माय लाइफ रेड अ बुक. तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह का टॉपिक आ गए. एंड बिलीव मी, यही टॉपिक उसको आया, बिकॉज वी वर प्रैक्टिसिंग मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे. तो लास्ट डेज के ऊपर हम इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे उस वक्त. तो आई सेड टू हिम कि डोंट टेक स्ट्रेस, rather you should try to explain what you read in your entire life. जो भी आपने पढ़ा कभी भी जिंदगी में. कहते सर मैंने एक दफ़ा एक स्त्री ली थी, उसकी मैंने मैनुअल पढ़ी थी. मैंने कहा अच्छा ओके. फिर हमने उसका आंसर क्रिएट किया. मैंने कहा आप मैनुअल के बारे में बताओ. कहते सर कैसे? वो इस तरह से कि ऑल्दो आई हैव नेवर रेड एनी बुक इन माई एंटायर लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, except for the books that I used to read when I was in school or college. But quite recently, I read a manual, and that manual was about the iron, istri. फिर उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन बताया. The manual was very very informative, very helpful. I learned a lot about that manual because the iron was very modern. It also had the functionality of steam press, so it was quite helpful. आगे वो सारा उसको एक्सप्लेन करता गया, and believe me, he got 6 band in speaking. With that, क्यू कार्ड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विद दैट ही गॉट 6 बैंड्स. कहता है सर मैंने जो याद किया था वही बोल दिया. सो आपका जो दिल कर रहा है ना, जो आप महसूस कर रहे हैं और जो वाकई वही आंसर आप बोल रहे हैं. बनावटी जितना भी करेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा. ठीक है जी? एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है? चलो.